हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है इंडिका की हकीकत। इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा हुआ है, जो यूनान के रहने वाला था और एक ग्रीक भाषा में किया है। उस समय की जो सेल्यूनिकोदर कोई राजा था, उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ईसा का 300 वर्ष पूर्व। तो इंडिका में उस समय का जो भारत का जो हालात था या जो भी हो, जो दृश्य था उस समय के सामाजिक स्तर पर, आर्थिक आधार पर और धार्मिक आधार पर, उसका मतलब विवरण इसमें दिया गया। अभी मूल इंडिका उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिस समय इंडिका उपलब्ध था उस समय यूनान के 6 राइटर डायोडोरस, प्लिनी, एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन और प्लूटार्च ने अपने अपने रचनाओं में इंडिका का जो भारत के बारे में जो मुख्य मुख्य पॉइंट था वो संकलित किया था। इसका मतलब ये है कि अभी नहीं, लेकिन उस समय था तो ही इसमें संकलन किया गया ना। और दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि उन लोगों ने अपने रचनाओं में केवल भारत का मुख्य मुख्य पॉइंट, मुख्य जो बातें थी उसी को संकलित किया। पूरा इंडिका नहीं लिखा। पूरा इंडिका लिखने का मतलब था कि वो पोथी की जगह पोथा हो जाता। वो जितना जरूरत समझा मुख्य मुख्य पॉइंट को अपने ग्रंथों में उन्होंने संकलित किया है। उदाहरण के तौर पर, एक रेफरेंस के आधार पर। अब इसमें बहुत चीज़ नहीं मिलती, धर्म की भी चर्चा नहीं किया गया है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि और उसमें लिखा नहीं था। चंद्रगुप्त के साथ में चाणक्य का नाम नहीं हो, ये भी मेल नहीं खा रहा है। हो सकता है चाणक्य का चर्चा उसमें हो, इन लोग लिखा नहीं हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कि दाल के बिना भात, उसी तरह से चंद्रगुप्त के बिना चाणक्य और चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि उसमें चाणक्य चर्चा नहीं हो या और विस्तार से मतलब धर्म के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि पूरा इंडिका इन लोग अंकित नहीं किया है। तो 1846 में शानबैक साहब ने, जो जर्मन का राइटर था, इसका सब ग्रंथों को संकलन किया इकट्ठा करके, जो 6 राइटर थे, और वो जर्मन भाषा में लिखा। और 1887 में मैक क्रिंडल ने इसको अंग्रेजी अनुवाद किया। बाद में इंडिका पढ़ने को मिला। लेकिन इसमें एक है स्ट्रैबो, जो राइटर है, वो कहता है कि इंडिका बिल्कुल बकवास है, गलत है, अविश्वसनीय है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। कम से कम 50% हम विश्वास नहीं कर सकते। और सही भी है कि भारत के बारे में जो चर्चा किया इसमें, वो सब मेल नहीं खाता है। वो कहता है कि उस भारत में दास प्रथा नहीं था। बौद्धों का जो त्रिपिटक जो ग्रंथ है, उसमें 4 प्रकार के दासों का वर्णन है। चाणक्य नीति में 7 प्रकार के दासों का वर्णन है। दूसरा जी कहता है भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है। मौर्य काल में ही लगभग 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। उसमें लिखता है कि जो साउथ इंडिया में एक कांची है, उसमें चींटियां सोना निकालती है, उसका आकार भेड़ बकरी के जैसा बताता है। तो ऐसे बहुत बातें जो है वो भारत से मेल नहीं खाता है। इसलिए हम 100% इसे प्रूफ भी नहीं मान सकते। जितने भी विदेशी यात्री आए और इतिहास भारत के बारे में जो लिखा है, मेगास्थनीज के अलावा जितने भी लिखे हैं वो सब लगभग सही है। पर इंडिका ही एक मन संदेह के घेरे में ग्रंथ आता है।
इसके अलावा बहुत आए हैं, चीनी यात्री अधिकतर थे। और आपका फहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, अलबरूनी हो गया, इत्सिंग हो गया, इब्न बतूता हो गया। ये सब अपने अपने ग्रंथों में भारत के दृश्य, मतलब उस समय जिस शताब्दी में आए, उस शताब्दी में भारत का जो एक झलक था दिखाया, वो सब सही है। केवल इंडिका संधि के घेरे में आता है, और इंडिका में चंद्रगुप्त भी क्लियर नहीं लिखा है। कितना लोग तो बोलते हैं कि चंद्रगुप्त भी नहीं लिखा, और बौद्ध का भी चर्चा नहीं है। बौद्ध की जगह कहीं भुट्टा लिखा, उसको बौद्ध मान लिया गया है। चंद्रगुप्त को सेंड्रो कोट्स कहा है, और जेम्स विलियम जोन्स ने कहा कि सेंड्रो कोट्स ही चंद्रगुप्त है। लेकिन बौद्ध वाले क्या करते हैं, पाटलिपुत्र के पालिन ब्रोथा लिखा है, चंद्रगुप्त को सेंड्रो कोट्स लिखा है। बौद्ध को बुड्ढा लिखा है, ये मान लेंगे, लेकिन मथुरा को मैथुरा कहा, सूरसेन के सिर सौरसेनेवी कहा, कृष्ण को हेराक्लिस कहा, शिव को डायोनियस कहा। ये माने को तैयार नहीं होते। माने उन लोगों को किसी तरह से सनातनियों की तरह से एक्सपोज करना है, ये उद्देश्य लेकर चल रहा है। और वो अपनी भाषा के आधार पर, किस आधार पर लिखा, ये सारे इतिहासकार और सारे विद्वान यही मान रहे हैं। जितने को सुनो सभी यही कहते हैं। और जब मथुरा की बात आता है तो कृष्ण तो होगा ही। सूरसेन कृष्ण के दादा थे, उसी का वंशज बताता है कि मथुरा में 2 देवताओं को पूजा करते हैं, कृष्ण का और शिव का, और है भी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा कृष्ण हो, शिव हो, राम, जो भी हो, देवी देवता उसका काल्पनिक नहीं है। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूँगा, भले वो 2%, 4%, 10% हो, पाखंड और कल्पनाएं तो बहुत की गई है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं हुआ ये कैसे संभव है? अग्नि वहीं, धुआं वहीं होता है जहाँ अग्नि होती है, बिना अग्नि के धुआं संभव नहीं है। संसार में उसी का चर्चा होती है जो है, जो है ही नहीं उसको चर्चा कैसे संभव है? चाहे आत्मा हो, परमात्मा हो, राम हो, कृष्ण, शंकर हो, देवी हो, कोई भी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो है इसलिए उसका चर्चा है। अरे भाई, भारत में 90% से कम नहीं सनातनी, उन लोगों के दिल में बसते हैं कृष्ण, शंकर, राम, उसको आप कैसे निकाल सकते हो? अब छोटा 1% नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा धर्म है, महान है, हम सबसे बड़े हैं, हमारा रियलिटी है। और जो 90% वाले उसको कैसे छोड़ देंगे? ये संभव ही नहीं। कुरान के लगभग अंतिम आयते में, अंतिम चैप्टर है, माने कुरान का अंतिम चैप्टर या आयतों कहो जो कहो, उसमें लिखा है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। कितनी अच्छी बात है। तू अपना मानो, हम अपना मानेंगे, झगड़ा किस बात की? लेकिन फिर भी मुसलमान कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, तो कुरान ऐसे माना जाता है। अरे कुरान के कहाँ माना? कितना हिंदुओं पर अत्याचार किया, कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए, इसका मतलब क्या हुआ? अब अपना धर्म मानो, हम अपना मानेंगे, झगड़ा किस बात का? अब बौद्ध के हो, जैन के हो, तो अपना मानो न, दूसरे के पीछे क्यों टांग अड़ा रहे हो? मुस्लिम वाला मोहम्मद को माने, जैन वाला महावीर माने, बौद्ध वाला बुद्ध को मानो, ईसा वाला मसीह, ईसा मसीह को मानो, सनातनी सनातनी को मानेगा, झगड़ा किस बात की? अपने धर्म में लगे रहो। आज ये संभव ही नहीं है कि दुनिया पूरा एक धर्म के तले आ जाए। अगर ऐसा हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है कि लोग एक धर्म में जुड़ जाए? ये संभव ही नहीं।
1% है वो भी कहते हैं कि हमारा सबसे रियल धर्म है। बताओ। दोस्तों, हमारा विचार सर्व धर्म समभाव होना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति समान समभाव, समदृष्टि, सामान्य और इज्जत होना चाहिए। एक भावना होनी चाहिए, भले हो कितनी छोटी धर्म है, कितनी बड़ी हो, तो समाज में शांति होगा। यह शांति का कारण क्या है? मत मतांतर और धर्म भेद। जब तक संसार में मत मतांतर है और धर्म भेद है, संसार में कभी शांति संभव ही नहीं। ये नफरत, हिंसा, घृणा, इसका कारण क्या है? यही मत मतांतर और धर्म भेद है। सब अपने धर्म को महान बताने में लगे हुए हैं। कोई एक गलत सुनने को तैयार नहीं अपने धर्म के बारे में। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है। अगर समाज में सुख शांति चाहते हैं, सुख चैन से जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, नफरत को खत्म करना चाहते हैं, घृणा को मिटाना चाहते हैं, तो बस एक ही ऑप्शन होता है, सभी धर्मों के प्रति हमें सम्य दृष्टि रखना है, सभी धर्मों को समानता देना है, इज्जत करना है, सम्मान देना है। तभी हम मतलब सुख शांति से चैन से रह सकते हैं। दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक धर्म के तले रहना एक कोई चमत्कार ही कर सकता है, ये आसान काम नहीं है। और हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा दिखता तो कभी है, ऐसा दिखता ही नहीं कि संभव हो। आप जितने दूसरे धर्मों को निंदा करोगे, बदनाम करोगे, उतनी एक दूसरे से मतलब नफरत बढ़ेगा, घृणा बढ़ेगी, समाज में अशांति फैलेगा, मार काट, लड़ाई, हिंसा। सोचो, एक मोहम्मद के ऊपर कुछ बोल दो, आदमी उसको गला काट देते हैं। आप सोच सकते हो। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भी धर्म को निंदा नहीं करना है, भले वो धर्म में एक कल्पना हो या रियल नहीं हो। लेकिन हर धर्म बिल्कुल कल्पना काल्पनिक नहीं है। भले 1%, 2%, 5%, 10% सच्चाई तो उसमें है ही, बिल्कुल कल्पना है ही नहीं। इसलिए हमें किसी भी धर्म को निंदा नहीं करना है, बदनाम नहीं करना है, बल्कि सभी धर्म को इज्जत करना है। बस अगर समाज में शांति चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के साथ मैं अपना वाणी को, इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।